ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मैं स्वामी धर्मेश्वरानंद सरस्वती, जो पहले आचार्य धर्मपाल के नाम से समाज में प्रचलित था, 1980 में यहाँ मैं भस्याना गांव पास में आया था। वहीं से पता लगा कि निकटस्थ गंगा के किनारे पूठ ग्राम में एक बहुत पुराना खंडर है, जिसको स्वर्गद्वारी के नाम से जाना जाता है। लोगों के सहयोग से मैं यहाँ आया। मैंने देखा कि यहाँ वास्तव में बहुत पुराने खंडर हैं। तो इसके बारे में जब पता लगाया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम स्वर्गद्वारी है। यहाँ से सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता यहाँ के पूर्वज और पुराने लोग बताते रहे हैं। और एक बार की कथा आती है कि स्वर्ग के लिए यहाँ से इंद्र के लिए फूल जाते थे, इसलिए इसका नाम पहले पुष्पावती था। महाभारत काल में भी इसका नाम पुष्पावती के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी पुष्पावती में जहाँ फूलों की नगरी कही जाती हो, हापुड़ के एक अनिल आज़ाद जी, उन्होंने एक PhD ग्रंथ भी तैयार किया है कि ये पुष्पावती धाम द्रौपदी का सैरगाह था। द्रौपदी सायंकाल प्रतिदिन यहाँ हस्तिनापुर से घूमने आया करती थी। तो ऐसी ये पुष्पावती नगरी थी। और उससे पहले ये इंद्र के लिए यहाँ से फूल जाया करते थे। तो एक दिन इंद्र जी का विमान खराब हो गया। तो प्रातःकाल लोगों ने कहा कि ये क्यों यहाँ पर इस तरह से फूल लेने जाते हैं, भाई कोई ना कोई ऐसी विधि बताई जाए कि जिसके लिए यहाँ हमारा विमान उड़ जाए। तो किसी ने कहा कि यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया हो तो वो इसको हाथ लगा दे तो ये विमान उड़ सकता है। तो गांव में खोज की गई। तो एक कन्या थी जिसने एकादशी के दिन व्रत किया था। तो उसने हाथ लगाया, विमान स्टार्ट हो गया। तो उससे लोगों ने कहा हमें भी पहले स्वर्ग दिखा करके लाओ। तो स्वर्ग दिखाने के लिए सबको विमान में बैठा लिया। एक बनिया था जो कहने लगा कि मैं अपने घर से तराजू बाट ले आऊँ। इतने में विमान उड़ गया और वो बनिया यहीं पर रह गया। तो ये भी कहावत है कि पूठ के बनिए हमेशा घाटे में रहते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि ये धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ जो कोई भी व्यापार की दृष्टि से आता है उसको घाटा होता है, और जो आध्यात्मिक दृष्टि से आता है उसको लाभ होता है। तो ये इसका पुराना जो लोगों के द्वारा सुना हुआ कथानक है, उसके आधार पर मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई है। और लोगों ने जब बताया कि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल था, यहाँ धनुर्विद्या की परीक्षा ली गई थी, भीष्म पितामह ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी, पुराने संस्मरण सुन करके फिर मन में कोई संस्कार हमारे पहले जन्म का था जो जागृत हो गया। और हमने फिर ये संकल्प लिया कि जैसे महात्मा कल्याण देव जी ने हस्तिनापुर को और शुक्रताल को ताज़ा किया है, हमारे ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी ने बरनावा को नया बना दिया, तो अब ये पुष्पावती को भी नया बनाने की आवश्यकता है। इसका भी उद्धार होना चाहिए। और कोई आगे नहीं आता है तो मैं अपना जीवन लगाकर इसको नया रूप दूंगा। और यही मन में संकल्प लेकर मैंने फिर गांव से लोगों को विचार विमर्श किया। फिर इलाके के हर गांव से 2-2, 4-4 लोगों की एक कमेटी बनाई और सबसे विचार विमर्श करके कहा कि यहाँ पर एक संस्था बननी चाहिए, जिसका नाम हम गुरुकुल विद्यापीठ पुष्पावती पूठ रखेंगे। लोगों की सहमति बनी, बड़ा उत्साह लोगों में आया। और फिर हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर
1983 में यहाँ कोई प्राइमरी विद्यालय भी नहीं था। बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ बिल्कुल अभाव था। यहाँ ये रास्ता भी नहीं था जिस रास्ते से आप आए हैं, बिजली नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा चिकित्सा आदि की नहीं थी। तो फिर मैंने यही मन बनाया कि जब यहाँ विद्यालय बनेगा, गुरु द्रोणाचार्य की संस्था के नाम से इसको हम पूरे विश्व के अंदर स्थापित करेंगे। बरनावा में जिन ब्रह्मचारियों को जलाने का प्रयास किया या कुरुक्षेत्र के मैदान में जिन्होंने अपना जौहर दिखाया, आखिर उन्होंने बचपन में शिक्षा तो यहीं पर पाई थी, उसके मूल को हम क्यों भूल रहे हैं। तो पहले मूल शिक्षण संस्थान को ही अच्छा बनाया जाए, और इसी भाव से फिर हमने यहाँ लोगों से प्रयास करके जो पुराने खंडर थे उधर जहाँ गुरुकुल चलता था उसमें सफाई का काम शुरू किया, और हमने 1983 के अंदर यहाँ झंडा लगा करके काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम चलता रहा और फिर ये गुरुकुल के रूप में स्थित हो गया, जिसका हमने विधिवत उद्घाटन किया यज्ञ आदि करके, क्षेत्र के लोगों को बुलाया, और तब से लेकर के गुरुकुल यहाँ निरंतर चल रहा है। यहाँ इस समय आचार्य तक की मान्यता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मध्यमा अर्थात 12वीं तक की परीक्षाएं ली जाती हैं, उसका भी यहाँ पर मान्यता मिली हुई है। परीक्षाएं का केंद्र भी इस वर्ष विश्वविद्यालय का भी और माध्यमिक बोर्ड का भी केंद्र अपने गुरुकुल में ही रहा है पूरे ज़िले का। तो इस दृष्टि से हमने जो शुरुआत की थी कि यहाँ हम अर्जुन जैसे धनुर्धारी और भीम जैसे बलवान ब्रह्मचारी तैयार करेंगे। तो यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी विशेषता है कि यहाँ धनुर्विद्या को बच्चे सहजता में स्वीकार कर लेते हैं। हमने अब तक 10-15 ऐसे ब्रह्मचारी तैयार किए हैं जो शब्द भेदी बाण भी चला लेते हैं, और साधारण अभ्यास तो बाणों का बहुत सारे बच्चों का सही हो चुका है। तो यहाँ धनुर्विद्या का भी हम प्रशिक्षण देते हैं, वेद वेदांगों की शिक्षा देते हैं। प्रातःकालीन दिनचर्या हमारी 4 बजे शुरू होती है। 4 बजे से वेद पाठ करके बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, और फिर योग, आसन, प्राणायाम, दौड़, इस तरह के हल्के व्यायाम कराए जाते हैं। फिर बैठ जाते हैं बच्चे ध्यान में, संध्या यज्ञ के द्वारा अपनी साधना करते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, और फिर विद्यालय की पठन पाठन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। सायंकाल भी फिर 1 घंटे का ध्यान बच्चों को कराया जाता है। इसमें विशेष रूप से गायत्री मंत्र का पाठ और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है, इसका विशेष अभ्यास बच्चे करते हैं। योगाभ्यास में भी हमारे बच्चे जो भी अष्टांग योग के अंतर्गत योगासन है, जिसमें सबसे कठिन आसन है दीपक आसन, हमारे बच्चे दीपक आसन में भी बहुत प्रवीण हैं, जो माथे के ऊपर दीपक रख कर के विभिन्न प्रकार के योग आसनों का प्रदर्शन बच्चे करते हैं। तो तब से लेकर के हमारा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक वेद का पारायण यज्ञ होता है, और उसके पश्चात फिर जैसे नवंबर मास में कार्तिक मेला होता है, उस समय भी हम यज्ञ करते हैं, वेद प्रचार करते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर को भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाता है, और होली के पावन पर्व से ठीक 1 सप्ताह बाद जो भी रविवार आता है, उस रविवार को हम एक वेद का पारायण करके उसका समापन करते हैं। वो गुरुकुल का वार्षिक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में हमारी यज्ञशाला का उद्घाटन करने पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे, और विभिन्न समय पर मंत्री, नेता, सन्यासी यहाँ पर आते रहे हैं, जिसमें स्वामी ओमानंद जी सरस्वती, स्वामी आनंद बोध सरस्वती, स्वामी आर्यवेश जी, जो हमारे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे सन्यासियों का भी हमें आशीर्वाद मिला है। महात्मा कल्याण देव जी का हमें आशीर्वाद मिला है, और यहाँ लक्ष्मी नारायण जी, हमारे चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पिछले दिनों सत्यपाल जी जो मंत्री रहे केंद्रीय सरकार में, स्वामी ओमवेश जी जो गन्ना राज्य मंत्री रहे। तो इस प्रकार के सन्यासी, विद्वान, नेता भी समय समय पर आते रहते हैं,
और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा से सबको अपना आशीर्वाद भी देते हैं और गुरुकुल के लिए भी हमें सहयोग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ की दिनचर्या में जो वेद वेदांगों का अध्ययन है, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो वेदांगों में आती है, उसी का विशेष रूप से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और आधुनिक विषय हैं, उनको भी यहाँ पर पढ़ाते हैं जैसा जैसा पाठ्यक्रम में निश्चित है। लेकिन इसके साथ साथ जो चरित्र निर्माण का कार्य है वो विशेष रूप से यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है दिनचर्या के आधार पर। इसलिए हम चरित्र निर्माण शिविर भी लगाते हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ एक सप्ताह का 16 मई से लेकर 26 मई तक का शिविर था, जिसमें आसपास के स्कूलों के बच्चे भी आते हैं, अपने गुरुकुल के भी रहते हैं और दिल्ली से भी एक बस भर के आती है। तो उसमें हम बच्चों को प्रातःकाल कैसे उठना है, कैसे अपनी दिनचर्या बनानी है, कैसे आपको नेत्र ज्योति बढ़ानी है, किस तरह से पानी के द्वारा और आसन प्राणायाम से रोगों की निवृत्ति करनी है, बच्चों को नैतिक शिक्षा माता